अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के अगले पार्ट्स करने हैं। ये सारे बहुत ही इजी हैं, इसलिए मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ नोटबुक से। तो यहाँ पर आप देख लें, ये हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। x माइनस 4/x = 2। तो हमने बोथ साइड को x मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा x² - 4 = 2x। फिर ये 2x को हमने इस साइड पर कन्वर्ट कर लिया। जस्ट ये हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लिया। ये इजी था, इसलिए इसमें हमने कुछ भी y के बराबर नहीं लिया, मतलब हमने सपोजिशन नहीं की कि y के बराबर है ये या क्या और वापस रिपोर्टिंग क्या, वो किस्सा भी नहीं था इसमें। अच्छा, ये अगला जो क्वेश्चन है x + 2/x - 2 -x - 2/x + 2 = 5/6। तो इसे आप देख लें, तो ये हमारे पास जो है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इन दोनों को हम y के बराबर ले सकते हैं। पहले वाले को हम y के बराबर लेते हैं, तो ये दूसरा जो है उसका रेसिप्रोकल है, इसलिए हम इसको 1/y के बराबर लेते हैं क्योंकि ये उसका रेसिप्रोकल है। तो इन दोनों को फिर हमने इस एक को हम इक्वेशन नंबर 2 और एक को इक्वेशन 1 और एक को इक्वेशन 2 नाम देते हैं। फिर ये दोनों हमने उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने हैं। तो इसे पुट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने बोथ साइड पे y मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तब, और फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने किससे फिर सॉल्व किया है, हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया है। जस्ट ABC की पुटिंग की है कि ABC की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट किया है और उनके साथ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो उस तरह हम सॉल्व करते थे वैसे हमने सॉल्व किया है। अच्छा, आगे जाके हमने रिपोर्टिंग की है, फिर y की जगह हमने x + 2/x - 2 पुट किया है। यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हमने जस्ट x + 2x - 2 पुट किया है इंस्टेड ऑफ x - 2/x + 2। इसको फिर आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। फिर जो टर्म्स इस साइड पे कन्वर्ट हो रहे हैं इस साइड पे कन्वर्ट किए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बनाया है। फिर आगे जाके नहीं, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाया है, बस जस्ट x की वैल्यू निकालने के लिए इन सब में इधर उधर कन्वर्ट किया है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप गौर से देख लें। मैंने आपको एग्जांपल में भी इसका समझाया था। तो यहाँ पर जो ये एक है जिस पर एक स्क्वायर्स नहीं है, x + 1/x जो ब्रैकेट के अंदर है 16 के साथ, इसको हम y के बराबर लेते हैं और दूसरे के लिए इस पर हम स्क्वायर लेते हैं। सही है। लेट x + 1/x = y। सो हमने अब बोथ साइड की स्क्वायरिंग करनी है। बोथ साइड की स्क्वायरिंग की तो हमारे पास क्या आया, एक x² + 1/x² + 2x और ब्रैकेट में 1/x + y², ये आया हमारे पास। अब ये 2 जो है, जस्ट 2 को हमने उस साइड पे कन्वर्ट करना है, तो ये x² + 1/x² = y² - 2, तो ये इसके बराबर हो गया। अब जस्ट इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। ABC की वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है और क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसे सॉल्व कर दें। आगे जाके हमने क्या करना है, इसमें भी जब हमने रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग करने के बाद हमने जो टर्म्स डिवीज़न में है तो उनके साथ उसको मल्टीप्लाई किया है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये x मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने मल्टीप्लाई किया है, x को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया है ताकि कैंसल आउट हो जाए या हमारे पास क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाए। सही है। जिस तरह ये सॉल्व हो रही है यहाँ से आपको मैं पेपर पे करके समझाती हूँ। सही है। अच्छा, x + 1/x = 10/3। सो इसे हमने किस तरह करना है, दूसरी तरफ पे x + 1/x = 2। सही है। तो अब हमने करना क्या है, या ये 3x आपकी मर्ज़ी है जिसे पहले आप मल्टीप्लाई करना चाहें। पहले हम 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस साइड पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ + 1/x × 3 / 3 × 3, मेरा मतलब है मल्टीप्लाई 3। सो और वो उस साइड पर भी इसी तरह करना है, लेकिन वहाँ पर हमने x की मल्टीप्लिकेशन करनी है क्योंकि वहाँ पर राइट साइड में डिवीजन फॉर्म में नहीं गिवन। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो आप पूछ लें, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या आया हमारे पास, वहाँ राइट साइड पे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3x + 1/x और 3/x = 10
ये आया। अब हमने बोथ साइड x मल्टीप्लाई करना है। x इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ डिवीजन से ख़त्म हो जाए। ये लीनियर टर्म चाहिए हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लीनियर टर्म में होता है, लीनियर होता है। सो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x² प्लस 3x कैंसल और इज इक्वल टू 10x। अब हमने ये 10 जो है इस साइड पे कन्वर्ट करना है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये वाला साइन लगाया करें, दिस इम्प्लाइज दैट 3x² माइनस 10x प्लस 3, माइनस में इसलिए कि उस साइड पे पॉजिटिव में है तो इस साइड पे नेगेटिव में आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो हम हमने इसे फिर आगे फैक्टराइजेशन और फार्मूले से सॉल्व करना है। अब इस वाले के साथ क्या करना है, बोथ साइड में x मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह हमने किया है ना, तो इस तरह हमने बोथ साइड x मल्टीप्लाई करना है। x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास हो गया, आ गया। अब हमें क्या करना है, 2x को इस साइड पे कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को या फैक्टराइजेशन और या हमने इसे थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है, लेकिन ये दोनों जो है हमारे साथ फैक्टराइजेशन से हो सकते हैं, इसलिए हम इन दोनों को फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करते हैं। वैसे ये आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, सही है। वैसे आप लोगों को सब समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह करते हैं और फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, है ना, तो फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। अच्छा, आगे हमने फैक्टर्स बना लिए। ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि उसके मल्टीप्लिकेशन से तो हमारे पास 9x² आए, लेकिन प्लस और माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 10x आए, तो वो हम 9x माइनस 9x और -1 लेंगे। और दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -2x आए और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जस्ट 1x आए, स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 और -1 कॉमन और यहाँ पर x एंड -1 कॉमन, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, सही है। अब हमने आगे क्या करना है, कॉमन निकालने हैं और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आते हैं वो लिखने हैं, सही है। तो 3x हमने निकाल दिया, हमारे पास आया x -3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 9 आता है, और इस वाले ब्रैकेट में भी यही आया, तो हमारे ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम आए, मतलब फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। और अच्छा, आगे इसमें क्या करना है, यहाँ पर x कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास आता है x -1 और फिर -1, तो x -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस आता है, तो ये हमारा वो हो जाता है, फिर सही आता है। फैक्टराइजेशन सही जा रहा है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो सही सेम आ रहे हैं। अच्छा, x -1 और x -1 तो ये आ गए, और यहाँ पर हमने 3x -1 और x -3 ये हमारे पास आ गए, ठीक है। इज इक्वल टू 0, बोथ साइड इज इक्वल टू 0, मतलब जो दोनों हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं दोनों को 0 के बराबर लेते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 और हमारे पास बोथ साइड डिवाइड बाई 3 हो जाएगा क्योंकि जस्ट x की वैल्यू चाहिए, और वहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट 3 एडिशन में। यहाँ पर x की वैल्यू 1/3 और हमारे पास x इज इक्वल टू 3, तो x की 2 वैल्यूज़ ये आई, और यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1, तो इससे आप एक ही ले ले, कोई मसला नहीं है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो होगा x सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/3 और 3, और आप जैसे आपकी मर्ज़ी है सोल्यूशन सेट बना लें। तो हमने सोल्यूशन सेट 1, 3 और 1/3 ये बना लिया, सही है, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह के ही हमने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इस वाले को देखें, ये बिल्कुल अब जो हमने सॉल्व किया है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और कुछ सॉल्व कर दिया, ये बिल्कुल इसी की तरह है। तो आप लोग ख़ुद ट्राई कर लें और आगे देख भी लें, बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप बेशक पूछ लें, ख़ुद सॉल्व कर लें, आपके लिए पेपर में बहुत आसानी होगी, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया, रिपोर्टिंग की, पर जस्ट इसमें हमने फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले के थ्रू ही सॉल्व किया है, सही है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन था और यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फार्मूला है। अगर समझ नहीं आई तो आप बेशक पूछ लें, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। और यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट 1, 4 प्लस माइनस √5 समथिंग आया है, सही है। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह है, आप लोग देख लें, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है। जस्ट हमने y और y पर स्क्वायर लिया है और फिर 2 के जो टर्म है उसके साथ माइनस में लिखा है। देखे से यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लें, मैं आपको फिर दोबारा समझा दूँगी, लेकिन ये है बहुत ईजी, आप खुद ट्राई कर लें, सही है।
यहाँ पर रिपोर्टिंग हुई है वापस से, और फिर हमने जिस तरह हमने वहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक्स की मल्टीप्लिकेशन की है बोथ साइड पे, ताकि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हमने सब कुछ करना होता है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के बेस पर ये दोनों सॉल्व कर दिए और हमारे पास सोल्यूशन सेट में आया 1 ± 5 √5 डिवाइड बाई 2 और 1 ± √2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 होल पावर 2x और 10.3x + 9 = 0। तो ये भी बुक के एक एग्जाम्पल था, बिल्कुल उसी की तरह है, मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर हमने ये 3 का जो x वाला टर्म, ये जो 3 का पावर x है, इसे अलग लिखना है और फिर इसी को y के बराबर लेना है। फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जस्ट सिंपली इजीली। और फिर हमने आगे जो है वापस जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ पर दोनों जो है हमने पावर जस्ट कंपेयर करनी है। 3x = 9 है, तो यहाँ पर ये 9 3 का स्क्वायर है, तो हम 3 पर स्क्वायर लेते हैं तो ये x = 2 आ जाता है, और ये 3x = 1 है, तो ये हमने क्या करना है, 0 उसका पावर लेना है, तो x = 0। तो दोनों सोल्यूशन सेट, एक हो गया 0 और एक हो गया 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है। 3.3 होल पावर 2x + 1 - 10.3x + 1 = 0। तो हमने यहाँ पर भी जस्ट ये जो 3x है इसे अलग करना है और फिर हमने इसको y के बराबर लेना है। हम कैसे करेंगे, ये जो 3 और 3 है ना, ये हमारे पास बन जाएगा, एक जो है ये 3 पर 1 है, तो इसको अलग 3 का पावर ले लेते हैं, मतलब कि 3 पर दोबारा पॉइंट लिख लेते हैं, +1 में है पावर में, तो हम दोबारा पॉइंट लिख लेते हैं और हमने ऊपर इस पर 1 3 और उसके पावर 1 लेना है। इसका मतलब 1 ही है, लेकिन हम इन दोनों 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हमारे पास 9 आता है। और फिर हमारे पास क्या होता है, इससे हमारे पास 9 आता है, और ये जो 3 2 और x जो पावर इसका है, 3 जिसका पावर 2 और x है वो अलग रह जाता है, तो उसका जो 2 पावर है हम अलग लिखते हैं और x के साथ ले लेते हैं, तो ये हमारे पास y के बराबर हो जाता है। इसे हम y के बराबर ले लेते हैं। फिर हमने आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। फिर हम वापस जब रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 3 का पावर x = 1/9 और 3x = 1। तो 3x और ये जो 1/9 है, तो ये भी 1/3 होल स्क्वायर के बराबर है, और 3x = 3 पावर 0, तो इसका मतलब 1 ही है। तो बोथ के पावर कंपेयर्स करने से ये जो 1/3 डिवीजन में आया, तो ये हमारे पास ये जो स्क्वायर है इसको नेगेटिव में ले लेते हैं, तो 3 जो है वो नोमिनेटर में आ जाएगा। सही है, नोमिनेटर में आने के बाद हम पावर कंपेयर करते हैं, बेसिस सेम है ना, तो हमारे पास एक x की वैल्यू -2 और एक x की वैल्यू 0। आई होप आपको समझ आ गई होगी, सही है। तो आप लोग खुद भी ट्राई कर लें, प्रैक्टिस कर लें इसकी। अच्छा, हमने फिर यहाँ सोल्यूशन सेट क्या बनाया, -2 और 0। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है 5 पावर x + 1 + 5 पावर 2 और -x = 126। ये भी जैसे इसी की तरह है। यहाँ पर हमने जो है -x उसमें है पावर में, तो इसे 5 के साथ अलग में लिखना है, और इस 1 को जो 5 का पावर 1 भी है ना, x + 1, तो इसको भी अलग लिखना है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 5 और 5 को, तो हमारे पास आ जाता है 25, और दूसरे के साथ जो है 5 ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सही है, तो अब हमने ये जो x वाला टर्म है इसको y के बराबर ले लिया, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन की y की बोथ साइड, ताकि ये हमारे पास दूसरी साइड पे कन्वर्ट हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, फिर हमने इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने से हमारे पास एक y की वैल्यू आती है 1/5 और दूसरी की आती है 25। अब हमने रिपोर्टिंग करनी है, 5 और y की रिपोर्टिंग करनी है, तो y जो है वो हमारे पास 5x के बराबर था, तो होल पावर x, तो ये दोनों रिपोर्ट कर लिया। तो हमारे पास जो है 1/5 है, तो ये हमारे पास किस चीज़ का वो है, 1/5 इस को हम 1/5 का पावर 1 ले लेते हैं होल, तो इसे उल्टा करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, -1, और ये दूसरी साइड पर 25 5 का स्क्वायर है, तो 2 लिख लेते हैं 5 पर। दोनों के बेसिस सेम है, तो हमने पावर्स जस्ट कंपेयर करनी है, तो हमारे पास एक x की वैल्यू आती है -1 और दूसरे की हमारे पास आती है 2। सोल्यूशन सेट में यही आता है। अच्छा, अगला क्या है,
अगला जो है इसमें हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, रीअरेंजिंग द टर्म्स एंड देन मल्टीप्लिकेशन। फिर ये सब कुछ करने से जो हमारे पास आता है इक्वेशन वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 385। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हैं दोनों में सेम है, हमने जस्ट ये y के बराबर लिया है। फिर ये y के बराबर लेने के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है ये 385 उस साइड पे जो है राइट साइड पे से लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट किया है। लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट करने से हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं, फिर वापस रिपोर्टिंग करते हैं। y की जगह जो वैल्यूज़ y के बराबर जो हमने लिया था वो हम वापस रिपोर्ट करते हैं। वापस रिपोर्ट करने से उन दोनों को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस बनाना होता है। 70 है, एक इज इक्वल टू 70 आया है, दूसरा इज इक्वल टू 8। दोनों को राइट साइड से लेफ्ट साइड कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव में आ जाएंगे। फिर हमने आगे दोबारा इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से दोबारा सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन सेट आता है वो होता है -1 प्लस माइनस √17 2 और -4। गोट इट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो आप बेशक पूछ लें। अगला भी इसी की तरह है, पहले रीअरेंजिंग देन मल्टीप्लिकेशन देन हमने y के बराबर लेना है। इनमें भी y के बराबर ही वैसे ही टर्म्स लेने हैं। y के बराबर लेने के बाद फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर हमने रिपोर्टिंग की है। उसके बाद हमने दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के बाद हमने फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले के बेस पे हमने सॉल्व किया है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा, इसका जो पार्ट नंबर 2 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी तरफ देख लें, उसे हम सॉल्व करते हैं। सही है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? एक है x पावर 4 माइनस 2x पावर 3 माइनस 2x पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। इसे हम सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना है, इसे हमने रिड्यूस और टीसीस के साथ करना है। सही है, रिड्यूस करना है। तो हम ये x पावर होल 4 जो है इसको हमने x स्क्वायर होल पावर स्क्वायर के बराबर ले तो ये हमारे पास वापस x पावर 4 आता है। अच्छा, यहाँ पर प्लस 2 और ब्रैकेट में हमारे ने इसके पास x लिखा है। सॉरी, ये प्लस नहीं है, माइनस है, साइन का गलती हुई है। सही है, ब्रैकेट में हमारे पास हमने इसके साथ क्या लिखा है 2, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1, ये 1 जो है लास्ट टर्म के साथ, लास्ट जो टर्म है ये लिखा है माइनस 2x और ये 2x हमने कॉमन लिया है 2x स्क्वायर और माइनस 2x से, तो हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये इस एक को देख ले, x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास फार्मूले के बराबर है। जिस तरह हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, उसी के बराबर ही है हमारे पास। तो हम इसको जस्ट उसके बराबर ले लेते हैं। सही है, आप लोग देख लेते। इसमें जो ये वाला है ना, ये हमारे पास है गर्मी, तो ये हमारे पास जो है फार्मूले के बराबर है। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमने लेनी है x स्क्वायर और b की वैल्यू हमने लेनी है 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 2x और 1 स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास उसके बराबर है, तो हम इसे इसके बराबर ले सकते हैं। और अगला जो ये दूसरा टर्म है इसके साथ लिख लेते हैं। सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दिस इम्प्लाइज दैट का साइन लिखा करें और आगे क्या आता है, दिस इम्प्लाइज दैट जब हम इसके साथ ये 2x को ब्रैकेट में बंद करते हैं तो फिर हम इसका स्क्वायर नहीं लेते, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x 4 की जगह हमारे पास x 6 और 8 होल पावर 6 और 8 समथिंग आएगा, इसलिए हमने इसका स्क्वायर कैंसिल कर दिया। सही है, आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है। इसको 0 के बराबर ले लिया और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर ले लिया। अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आती है 1, माइनस में है तो उस साइड पे पॉजिटिव 1 आएगा। और यहाँ पर हमने फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि x पर स्क्वायर है, जस्ट x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर पे नहीं। तो हमारे पास क्या आता है, अंडर द रूट x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 1
अंडर द रूट हटाए इससे, और दूसरी साइड पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो हमने इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू ही हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए, बी और सी की वैल्यू पुट करनी है, इजी है। फार्मूले भी में भी 2 के साथ बी की जो वैल्यू पुट करनी है माइनस है, और वहाँ इक्वेशन में भी तो माइनस अंडर द रूट -2 प्लस माइनस माइनस अंडर द रूट 2 होल जो ब्रैकेट के अंदर है 2 और ए की वैल्यू 1 है तो वो पुट कर लेंगे। सही है। अब हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव में आएगा 2 क्योंकि माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों माइनस माइनस है तो वो भी एडिशन हो जाएगी। अच्छा, आगे क्या करना है, आगे हमने ये 4 और 4 को ऐड करना है तो हमारे पास आता है 8 अंडर द रूट में। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 8 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर जो देख लें तो यहाँ पर ये 8 किस से आता है, फैक्टर्स क्या है 8 के, तो 2 4 ज़ा 8 आ सकता है ना, तो हम 2 4 ज़ा 8 ले लेते हैं। सही है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 क्रॉस 2 डिवाइड बाई 2। ये हमने इसलिए किया कि जो टर्म्स जिस टर्म्स के 4 का स्क्वायर आता है ना, तो इसको हम फिर बाहर, इसका जो 2 आ जाता है आंसर अंडर द रूट 4 का, तो हम उसे बाहर निकाल लें ताकि इक्वेशन रिड्यूस हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए या रिड्यूस हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, आगे इसमें से हमने ये 2 कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकालना है। टू को कॉमन निकालने से जो हमारे पास डिवीजन में 2 है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो है हमने फिर इसे कैंसिल करना है, अंडर द रूट जो डिवीजन में 2 है और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2, तो एक x की वैल्यू प्लस माइनस 1 और दूसरे x की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारा यही होगा, प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 2। हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई। गॉट इट। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी।